दोस्तों, जो भी भक्त नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की सच्चे मन से व्रत और भक्ति करते हैं, माता रानी उनके जीवन के सभी कष्ट को दूर कर देती है। दोस्तों, आप सब भी कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय माता दी। रात बहुत हो गई थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और ऊपर से भयानक बारिश हो रही थी। तभी दुर्गा माँ के मंदिर में एक औरत अपनी दोनों नवजात जुड़वा बेटी को लेकर भागी भागी आई और सिसक सिसक कर रोने लगी। उस औरत का नाम अंजलि था और वो कुंवारी थी। दुर्गा माँ, आपको तो मेरी मजबूरी के बारे में पता है। मैं कुंवारी हूँ और जुड़वा बच्चियों की माँ बन गई हूँ, लेकिन मैं इन दोनों को लेकर घर नहीं जा सकती, इसलिए मंदिर के बाहर रख कर जा रही हूँ। मुझे पता है आप इन दोनों को मरने नहीं देंगी। ये बोलकर मंदिर के बाहर अंजलि अपनी दोनों बेटियों को रखकर आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली गई। दोनों बच्चियां बारिश में भीगने लगी और रोने लगी। चारों तरफ बिजली की कड़कड़ाहट सुनकर वो दोनों और भी डर गए। एक बच्ची गोरी थी और एक बच्ची सांवली थी। दोनों के माथे पर काले गोल निशान थे। अंजलि के माथे पर भी ऐसा ही निशान था। अपनी माँ से ही दोनों को ये निशान मिला था। दोनों बच्चियां जोर जोर से रो रही थी। तभी वहाँ एक अमीर औरत की गाड़ी आकर रुकी। उस औरत का नाम केतकी था और वो इस शहर की सबसे अमीर आदमी की बीवी थी। केतकी ने दोनों बच्चियों को देखा और गाड़ी से उतर गई। अरे, इतनी सी बच्चियों को ऐसे यहाँ कौन छोड़कर गई है? बच्चियां रो रही हैं। वैसे मेरी भी तो कोई बेटी नहीं है। मैं इस गोरी वाली को लेकर चली जाती हूँ। केतकी ने गोरी वाली को गोद में लिया और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली गई। सांवली बच्ची बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट के कारण और जोर जोर से रोने लगी। वो अकेली थी और अंधेरे से उसे डर लग रहा था। तभी वहाँ एक मुस्लिम भिखारिन आई। उसका नाम रजिया था और वो इसी मंदिर के बाहर भीख मांगती थी। ये देखो, किसी ने अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ दिया है। हे अल्लाह, इसकी माँ ने तो इसके बारे में एक बार सोचा तक नहीं। आजा बेटी, तू मेरे पास आजा। मुझे माँ बुलाने वाली कोई नहीं है, तू ही मुझे माँ कहकर बुलाना। रजिया ने सांवली बेटी को उठा लिया और वो वहाँ से चली गई। दोनों बहनें बिछड़ गए। गोरी बहन अमीर हिंदू के घर चली गई और सांवली बहन गरीब मुसलमान के घर चली गई। दोनों अलग अलग तरीके से अलग संस्कृति में बड़ी होने लगी। केतकी ने गोरी बच्ची का नाम रीना रखा और रजिया ने सांवली बेटी का नाम सोनम रख दिया। सोनम मुस्लिम परिवार में बड़ी होने लगी। रजिया सोनम से बहुत प्यार करती थी। रजिया का पति अब्दुल भी एक बेटी पाकर बहुत खुश था। उन लोगों की कोई संतान नहीं थी। अब्दुल और रजिया सपना देखते थे। सुनिए जी, अल्लाह ताला की कृपा से हमें एक बेटी नसीब हो गई। हम इसे अच्छे से पालेंगे और एक अच्छा लड़का देखकर इसका निकाह करवा देंगे। हाँ रजिया, हमारी इकलौती बेटी है, इसके लिए तो हम कुछ भी करेंगे। अब्दुल और रजिया दो गुना मेहनत करने लगे। सोनम बड़ी होने लगी। वो जब 5 साल की हो गई तब उसके साथ एक घटना घटी। सोनम स्कूल में जाने लगी और वहाँ पूजा नाम की एक लड़की उसकी सहेली बन गई। पूजा ने एक दिन सोनम से कहा, सोनम, कल से हमारी नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि? वो क्या होती है? नवरात्रि हिंदुओं का त्योहार है। इन 9 दिनों में हम दुर्गा माँ के 9 अवतारों की पूजा करते हैं। अरे वाह, ठीक है पूजा, अच्छे से त्योहार मनाना। लेकिन पूजा की ये बात सोनम के दिमाग पर बैठ गई। वो बस नवरात्रि के बारे में ही सोचने लगी। कैसी होती है नवरात्रि? ये शब्द सुनकर मुझे अजीब सा क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि नवरात्रि से मेरा कोई कनेक्शन है। सोनम ने रजिया से पूछा, अम्मी जान, मैं मुसलमान हूँ ना? हाँ बेटी, तू मुसलमान है, लेकिन क्यों? क्या हुआ? अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रही है? पता नहीं, नवरात्रि के बारे में सुनकर मुझे अजीब सा हो रहा है। क्या नवरात्रि से मेरा कोई रिश्ता है? रजिया डर गई। रजिया ने सोनम को नहीं बताया था कि सोनम को उसने एक मंदिर के बाहर से उठाया था। सोनम जानती थी कि रजिया ही उसकी असली माँ है। रजिया ने कहा, ये तेरे दिल का वहम है बेटी, इसे दिमाग से निकाल दे। सोनम ने अपनी माँ की बात मान ली और पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाया। उधर उसकी सगी बहन रीना अमीर घर में बड़ी होने लगी और धूमधाम से नवरात्रि मनाने लगी। ऐसे ही समय बीतता रहा और सोनम जवान हो गई। इतने दिनों तक काम कर करके रजिया और अब्दुल ने सोनम की शादी के लिए कुछ पैसे जमाए थे। लेकिन अचानक से अब्दुल की तबीयत खराब हो गई और उसका देहांत हो गया। तब रजिया की भी तबीयत खराब रहने लगी। रजिया ने सोनम से कहा, बेटी, लगता है मैं भी जल्दी चल बसूंगी। तू जल्दी से निकाह कर ले। मैंने एक लड़का ढूंढा है। लड़का एक अमीर आदमी के लिए ड्राइवरी का काम करता है। ठीक है अम्मी जान, जैसा आप कहो। इतने सालों से सोनम के मन में नवरात्रि के प्रति एक जिज्ञासा पैदा हो गई थी। नवरात्रि आते ही उसे मछली चिकन अच्छा नहीं लगता था।
वो सब खाने से ही वो उल्टी कर देती थी। उसे पता तो था कि कुछ गड़बड़ है। रजिया की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी और जल्दी से रजिया ने सोनम के साथ सहादुल नाम के लड़के की शादी करवा दी और उसी दिन वो अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी। अम्मी जान, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। क्या कर सकते हैं बेटी, अल्लाह का बुलावा आया है। बेटी, तुझे कुछ बताना है। अब ये बात नहीं बताई तो मरने के बाद मुझे जन्नत नसीब नहीं होगी। मैं दोज़ख की आग में जलूंगी। क्या बात है अम्मी जान। तब रजिया ने सोनम को सब कुछ सच बता दिया और बताने के बाद ही रजिया की मौत हो गई, जैसे कि ये बताने के लिए वो अभी तक जिंदा थी। सोनम रो पड़ी। अम्मी जान, आंखें खोलिए अम्मी जान, आंखें खोलिए। रजिया के अंतिम संस्कार के बाद सोनम ससुराल चली गई। उसका पति सहादुल केतकी के घर ड्राइवर का काम करता था और केतकी ही रीना को उस मंदिर के बाहर से उठाकर ले गई थी। सहादुल के साथ सोनम भी एक दिन केतकी के घर चली गई। सोनम और रीना दिखने में एक जैसी थी। केतकी ने देखकर कहा, अरे ये क्या, तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह दिखती हो। हम नवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगी? नवरात्रि? हाँ हाँ करूंगी, जरूर करूंगी। नवरात्रि के बारे में सुनकर सोनम चिंता में पड़ गई। उस रात वो सो गई और उसके सपने में स्वयं दुर्गा माँ आई। बेटी, तू मेरी संतान है, तुझे भी नवरात्रि का पालन करना होगा, तभी तुझे शांति मिलेगी। सोनम की नींद टूट गई। नवरात्रि का पालन करना होगा, हाँ मुझे नवरात्रि का पालन करना होगा। एक दिन बाद नवरात्रि आने वाली थी। अगले दिन सुबह सहादुल काम पर चला गया और तभी सोनम बाजार से एक दुर्गा माँ की मूर्ति खरीद कर ले आई और दुर्गा माँ की पूजा करने लगी। हे दुर्गा माँ, मुझे शांति दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। इसी तरह सोनम हर रोज दोपहर को दुर्गा माँ की पूजा करने लगी। उसका पति सहादुल सुबह काम पर चला जाता था और रात को लौटता था। दोपहर को पूजा करने के बाद सोनम दुर्गा माँ की मूर्ति को छुपा देती थी। ऐसे ही नवरात्रि के 9 दिनों में से 8 दिन तक सोनम ने छुप छुप कर दुर्गा माँ की पूजा की। लेकिन आखिरी दिन जब वो पूजा कर रही थी तभी अचानक से उसका पति वहाँ आ गया और सब कुछ देख लिया। क्या तुम दुर्गा माँ की पूजा कर रही हो? मुसलमान होकर तुम दुर्गा माँ की पूजा कर रही हो? मेरी बात तो सुनिए, मैं सच में मुसलमान हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता। अम्मी जान मुझे मंदिर के बाहर से उठाकर लाई थी। क्या ये भी तुमने मुझसे छुपाया? आज तो तुम्हारी खैर नहीं। सहादुल डंडे से सोनम को मारने लगा। वो अपने मजहब के लोगों को बुला कर लाया। वो सभी मिलकर सोनम को मारने लगे। सोनम जान बचाने के लिए भागने लगी। अचानक से बारिश शुरू हो गई और भागते भागते सोनम उसी मंदिर के सामने आ गई जहाँ उसकी असली माँ उसे छोड़कर गई थी। और तभी उसका पैर फिसल गया और वो मंदिर के सामने गिर पड़ी। उसी वक्त वहाँ से केतकी और रीना जा रहे थे। सोनम को इस हालत में देखकर वो दोनों भी रुक गए। अरे ये क्या कर रहे हो सहादुल, अपनी बीवी को मार क्यों रहे हो? मत मारो, मत मारो, उसे मत मारो। मुझे मत रोकिए मालकिन, आज कोई भी इसे मेरे हाथों से बचा नहीं सकता। सहादुल फिर से सोनम को मारने के लिए डंडा उठाता है और तभी दुर्गा माँ प्रकट हुई। रुक जाओ, मैंने ही इसे मेरी पूजा करने के लिए कहा था, क्योंकि ये हिंदू है और ये रीना की ही सगी बहन है। क्या ये सब क्या है माँ? हाँ बेटी, ये सच है। उस दिन जुड़वा बच्चियों में से मैंने तुझे उठा लिया था और सोनम वहाँ रह गई थी। बहन, मेरी बहन। अरे हाँ सच में, तेरे सर पर भी तो ये काला निशान है। हाँ बहन, तेरे सर पर भी है। बहन, मेरी बहन। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सोनम सहादुल को छोड़कर केतकी और रीना के साथ चली गई और वो दोनों बहनें एक साथ रहने लगे और दुर्गा माँ की पूजा करने लगे। इतने दिनों बाद सोनम को मन से शांति मिली और वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा मेरे पास आ जा, मेरा बेटा। ये बोलकर अंजलि ने एक बच्चे को गोद में उठा लिया और तभी उस बच्चे की असली माँ दौड़ते हुए अंजलि के पास आई और अपने बेटे को छीन लिया। अरे बच्चा चोर, मेरे बच्चे को चुराती है, बचाओ, कोई बचाओ। चीख सुनकर आसपास के लोग वहां आए और अंजलि को मारने लगे। पागल औरत कहीं की, भाग यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे। अंजलि की गोद में उसकी खुद की बेटी थी।
अंजलि ने खुद मार खा लिया, लेकिन अपनी बच्ची को एक खरोच भी नहीं आने दी। और उसके बाद अंजलि डर के मारे भाग गई। भागते भागते वो बहुत दूर चली आई और हाँफने लगी। हे दुर्गा माँ, ये क्या हो गया है मुझे? कहाँ मिलेगा मेरा बेटा? हे दुर्गा माँ। अंजलि रो पड़ी। उसकी छोटी बच्ची ने उसके आंसू पोंछ दिए। अंजलि की हालत ऐसी नहीं थी। वो एक अच्छे घर की बेटी थी और एक घर की बहू भी। शादी के बाद अंजलि ने सोचा था कि उसकी जिंदगी ऐसे ही हंसी खुशी बीत जाएगी। मैंने तो इस चीज का सपना देखा था, मेरी शादी होगी, 2 बच्चे होंगे, एक खुशहाल परिवार होगा। लेकिन अंजलि का सपना टूट के चूर चूर होने वाला था, ये वो नहीं जानती थी। उसका पति रमेश अच्छा इंसान नहीं था। उसकी सास बिमला भी बहुत बदमाश थी। शादी की रात को अंजलि सो गई और फिर रमेश अंजलि के पास से उठ गया और सीढ़ियों से होते हुए छत के ऊपर एक छोटे से कमरे में चला गया और धीमी आवाज में किसी को बुलाने लगा। पल्लवी, दरवाजा खोलो। पल्लवी, पल्लवी। एक औरत ने दरवाजा खोला। अरे आप आ गए? वो सो गई है क्या? हाँ, वो सो गई है। चलो अंदर चलो, माँ आती ही होगी। कुछ ही देर में बिमला भी वहां आ गई और तीनों आपस में बातें करने लगे। पल्लवी बेटा, तू चिंता मत कर, बस 1 साल की ही बात है। हमें अपने वंश का चिराग मिल जाएगा और फिर हम उस लड़की को इस दुनिया से हटा देंगे। माँ, आपने भी क्या दिमाग पाया है। अरे आखिर माँ किसकी है? पल्लवी रमेश की पहली बीवी है। बिमला पल्लवी को बहुत पसंद करती है। उसने खुद पल्लवी से रमेश की शादी करवाई थी, लेकिन उसके बाद पता चला कि पल्लवी कभी भी मां नहीं बन सकती। अब क्या करूं? पल्लवी मुझे बहुत पसंद है, उसे घर से भगा तो नहीं सकती। वही तो, मुझे भी पल्लवी बहुत पसंद है, मैं उसे नहीं खो सकता। मेरे पास एक आइडिया है, सुन। बिमला ने रमेश और पल्लवी से कुछ कहा, दोनों खुश हो गए। उसके बाद बिमला ने अंजलि के साथ रमेश की शादी करवा दी और पल्लवी छत के ऊपर बने हुए छोटे से कमरे में छुप गई। बिमला ने अंजलि से कहा, देखो बहू, मेरे कहने के मुताबिक काम करना और हाँ, छत वाले कमरे में कभी भी मत जाना। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अंजलि खुशी खुशी घर के काम करने लगी और सब लोगों के खाना खाने के बाद बिमला पल्लवी के लिए खाना ले जाने लगी। बस 1 साल की ही बात है, अंजलि को बेटा हो जाएगा और फिर उसका काम खत्म। ऐसे ही दिन बीतने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर अंजलि गर्भवती हो गई। अंजलि बहुत खुश हुई, उसका सपना जो पूरा होने वाला था। लेकिन उसे तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। गर्भवती अवस्था में भी वो काम करने लगी। बिमला भी उसे खरी खोटी सुनाने लगी। कुछ दिनों के बाद बिमला ने देखा कि अंजलि का पेट कुछ ज्यादा ही फूलने लगा है। बिमला ने दाई माँ को बुलाया। दाई माँ, आप इन सब मामलों में माहिर हो, जरा देख के बताओ इसका पेट इतना क्यों फूल रहा है। दाई माँ ने अंजलि का पल्स चेक किया और फिर बाहर आकर बिमला से कहा, तेरी बहू के पेट में 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की? सत्यानाश। लड़की सुनते ही बिमला को झटका लगा। रमेश ने यह सुनकर कहा, चिंता मत करो माँ, अंजलि के साथ साथ उस बच्ची को भी ठिकाने लगा देंगे। उधर अंजलि दुर्गा माँ की पूजा में व्यस्त हो गई। हे दुर्गा माँ, मेरे पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल रखना। आप तो दयालु हो, हमारे परिवार के ऊपर हमेशा दया बनाए रखना। अंजलि बचपन से ही दुर्गा माँ की पूजा करती आई है, इसीलिए आज भी दुर्गा माँ पर उसका विश्वास अटूट है। ऐसे ही 9 महीने बीत गए। एक रात को अंजलि सो रही थी। अचानक से उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। उसे लेबर पेन शुरू हो गया। उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि रमेश उसके पास नहीं है। आप कहाँ हो? कहाँ हो आप? अंजलि बिस्तर से उठ गई। दर्द से तड़पते हुए वो कमरे से बाहर गई और ऐसे ही पूरे घर में अपने पति और सास को ढूंढने लगी। कहाँ है ये दोनों? कहीं ऊपर के कमरे में तो नहीं? अंजलि सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर के कमरे के बाहर चली आई और बाहर से उसे तीनों की आवाज सुनाई दी। पल्लवी बहू, और 1-2 दिन अंजलि का बेटा पैदा हो जाएगा और फिर उसको हम यहाँ से भगा देंगे। उसके बाद उस बेटे को तुम ही बड़ा करना। उस अंजलि को तो ये भी पता नहीं कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। बस, और मैं इस कमरे में नहीं रह पा रही, और कुछ दिन बस। अंजलि को सब कुछ समझ में आ गया। वो भागने के लिए सीढ़ी से नीचे उतरने लगी, लेकिन वो किसी चीज से टकरा गई और जोर से एक आवाज हुई। अरे, ये कैसी आवाज है? कहीं अंजलि तो नहीं? तीनों बाहर चले आए और तीनों ने अंजलि को देख लिया। अंजलि भागने लगी। वो घर से निकलकर बाहर दौड़ने लगी। तीनों भी उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। ऐसे ही अंजलि एक जंगल में पहुंच गई और तभी उसके पेट का दर्द 10 गुना बढ़ गया।
वो दौड़ नहीं पाई, वो वहीं पर सो गई। आह आह आह। वो तीनों भी वहां पहुंच गए और फिर दर्द से तड़पते हुए अंजलि ने अपने बेटे को जन्म दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पहले बेटा हुआ। रमेश, अब इसका काम खत्म कर दे, ये सब कुछ जान चुकी है, इसे मार दे, इसकी बेटी भी पेट में ही मर जाएगी। रमेश ने एक डंडा लिया और अंजलि के सर के पीछे जोर से मारा। अंजलि बेहोश हो गई, लेकिन तीनों को लगा कि अंजलि मर गई है। पल्लवी ने बेटे को गोद में उठा लिया और वो तीनों वहां से चले गए। बेहोश अवस्था में अंजलि दुर्गा माँ को बुलाने लगी और तभी वहां अचानक से 9 नर्स आ गई। अरे, ये औरत यहाँ खून में लिपटी हुई क्यों पड़ी है? चलो उसकी मदद करते हैं। उन नर्सों ने मिलकर बेहोश अंजलि का पेट काटकर उसकी बेटी को बाहर निकाला। अंजलि को थोड़ी ही देर में होश आ गया, लेकिन तब तक सारी नर्स वहां से जा चुकी थी। अंजलि ने देखा कि उसकी बेटी उसकी गोद में है। सर पर चोट लगने के कारण अंजलि पागल सी हो गई थी, लेकिन उसे याद रहा कि उसका एक बेटा भी है। अंजलि अपनी बेटी को गोद में लेकर अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में लोगों से पूछती रही, आपने मेरे बेटे को देखा है क्या? साहब साहब, ओ साहब, मेरे बेटे को मेरे पास ला दीजिए ना। अंजलि को सभी पागल सोचकर भगाने लगे। ए पागल औरत, जा भाग यहाँ से, तंग मत कर। अंजलि अपनी बेटी को गोद में लेकर दर दर भटकने लगी। उसकी बेटी भूख से रोने लगी। अंजलि ने रास्ते में ही अपनी बेटी को दूध पिलाना शुरू कर दिया। ये देखकर आसपास के लोग हंसने लगे। अरे वो देखो, पागल औरत अपनी बेटी को रास्ते में ही दूध पिला रही है। हाय हाय, मैं तो शर्म से ही मर गई। ए भाग यहाँ से, भाग जा। अंजलि अपने बेटे को ढूंढने के चक्कर में अपना होश खो बैठी। उधर रमेश, बिमला और पल्लवी बड़े खुश थे। पल्लवी उस बच्चे को गोद में लेकर खिलाने लगी। वो बच्चा भी भूख से रोने लगा। पल्लवी ने उस बच्चे को दुकान से खरीदा हुआ दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे ने नहीं पिया। इस उम्र में बच्चे को तो सिर्फ माँ का दूध ही चाहिए होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं पीना चाहे तो जबरदस्ती पिलाना पड़ेगा। तीनों मिलकर उस बच्चे को जबरदस्ती दूध पिलाने लगे। इससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उधर रास्ते में अंजलि ने एक बच्चे को देखा और उसे अपना बच्चा समझकर गोद में उठा लिया। इसकी वजह से लोगों ने उसे बहुत मारा और वो भाग गई और फिर दुर्गा माँ को याद करने लगी। हे दुर्गा माँ, ये क्या हो गया है मुझे? कहाँ मिलेगा मेरा बेटा? हे दुर्गा माँ। तभी वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आई। उसमें से एक लेडी ऑफिसर निकली। ए पागल औरत, यहाँ क्या कर रही है? अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ मैडम, वो खो गया है। खो गया है? ठीक है, पुलिस स्टेशन चल और डायरी लिखवा, तेरे बेटे को हम ढूंढ कर देंगे। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश हुई। वो पुलिस स्टेशन चली गई। उसके पास रहने की जगह नहीं थी, इसीलिए उस ऑफिसर ने उसे पुलिस स्टेशन में ही रहने का बंदोबस्त कर लिया। अंजलि पुलिस स्टेशन में सफाई का काम करने लगी और वहीं पर रहने लगी। नवरात्रि आ गई। अंजलि नवरात्रि का व्रत रखने लगी और वहीं पर दुर्गा माँ की पूजा भी करने लगी। उधर एक दिन पल्लवी उस बेटे को कमरे में सुलाकर नहाने गई और तभी वो बच्चा रेंगते हुए घर से बाहर निकल गया और रेंगते हुए घर से कुछ दूर चला गया, जैसे कि उसे कोई बुला रहा हो। और तभी वो लेडी ऑफिसर गाड़ी में वहां पर आ गई। गाड़ी रोककर उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। ये छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? इसकी माँ कहाँ है? तभी पल्लवी, रमेश और बिमला दौड़ते हुए वहां आए। मैं हूँ इसकी माँ, मुझे दीजिए, आजा बेटा, मेरे पास आजा। लेकिन वो बच्चा मुंह फेरने लगा। ये आपका बेटा है तो आपके पास जा क्यों नहीं रहा है? मुझे डाउट हो रहा है, चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन। लेडी ऑफिसर ने तीनों को गाड़ी में बिठा लिया और पुलिस स्टेशन लेकर गई। और तभी उस बच्चे ने अंजलि को देखा। अंजलि ने बच्चे को देखा। दोनों ने पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन वो कहते हैं ना, माँ और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन होता है और उसी कनेक्शन के जरिए दोनों एक दूसरे को पहचान गए। मेरा बेटा। माँ। वो बच्चा तुरंत अंजलि के पास चला गया। अपने बेटे को गोद में लेकर अंजलि बहुत रोने लगी। तभी रमेश, बिमला और पल्लवी अंजलि को देखकर चौंक गए। हैं? ये अभी भी जिंदा है? आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रमेश अंजलि को मारने के लिए आगे बढ़ा और तभी एक चमत्कार हो गया। वो लेडी ऑफिसर दुर्गा माँ में बदल गई। पुलिस स्टेशन दुर्गा माँ के मंदिर में बदल गया। रुक जा पापी, तुम तीनों बहुत पाप कर चुके हो, अब और नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी। ये बोलकर दुर्गा माँ ने तीनों को भस्म कर दिया। अंजलि को दुर्गा माँ की कृपा मिली। वो ठीक हो गई। उसे घर, धन, दौलत और अपने दोनों बच्चे सब कुछ मिल गया और उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगी। पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।